हेलो बच्चों, मेरा नाम है साक्षी और मैं आपके ट्यूटर आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी सीरीज का 4th चैप्टर जिसका नाम है अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। ये चैप्टर 3rd चैप्टर से बहुत ज़्यादा इजी है और अगर आपने 3rd चैप्टर देख लिया है तो आपको ये चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं, आपको मैं ये चैप्टर बहुत इजीली समझा दूँगी। तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। जैसे कि आपको पता है यूनियन गवर्नमेंट क्या, जो सबसे बड़ी गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट जैसे कि हम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, जो पूरे ओवरऑल देश के बारे में सोचती है। अब उसके नीचे आई स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मतलब अगर हमारा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझिए। मेरे को ठीक से ड्राइंग नहीं आती है तो अब मैं समझिए मैंने कि आप हमारा इंडिया का नक्शा बना है, विच इज़ नॉट परफेक्ट, आई एम सॉरी। लेकिन इस पूरे को संभालने वाले कौन होता है? यूनियन गवर्नमेंट। लेकिन इसमें बहुत सारे स्टेट्स होते हैं। समझिए कि ये इतना एक स्टेट हो गया, ये इतना, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट, ऐसे बहुत सारे स्टेट होते हैं। तो हर एक स्टेट के लिए जो एक गवर्नमेंट होती है हम उसे स्टेट गवर्नमेंट कहती है। पूरे को संभालने वाली होती है यूनियन गवर्नमेंट। हर एक को अलग 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 स्टेट की अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट होती है। ओके, और समझिए ये एक स्टेट है। ओके, तो इस स्टेट के अंदर भी बहुत सारी सिटीज़ होगी, विलेजेस हो गए, टाउन्स हो गए, मेट्रोपोलिस होगी, मतलब बड़ी बड़ी सिटीज़ होगी। तो इसके अंदर भी हर एक को संभालने वाले लोकल गवर्नमेंट होती है। तो पूरे को संभालने वाली यूनियन गवर्नमेंट, सिर्फ एक पूरे स्टेट को संभालने वाली, जैसे बहुत सारे स्टेट हो गए, स्टेट गवर्नमेंट। उस स्टेट के अंदर जो विलेजेस या टाउन्स आते हैं या सिटीज आते हैं उसको संभालने वाली होती है लोकल गवर्नमेंट। क्योंकि एक यूनियन गवर्नमेंट सबको संभालेगी तो सबके पास ध्यान नहीं दे पाएगी अच्छे से, इसीलिए स्टेट भी हर सिटीज के पास या हर विलेज के पास ध्यान ना दे पाएगा, तो इसलिए लोकल गवर्नमेंट बनाएगी, ताकि पब्लिक की डेवलपमेंट होती रहे, हमारे देश की डेवलपमेंट होती रहे विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, सो डोंट वरी। अब हमने लोकल गवर्नमेंट के बारे में, हमने लास्ट चैप्टर में रूरल गवर्नमेंट देख लिया। जिसने नहीं देखा हो प्लीज़ वो चैप्टर देख लीजिए। अब हम यहाँ पे देखने वाले अर्बन। देखो, रूरल मतलब होता है विलेज, अर्बन मतलब होता है सिटीज़ के बारे में। ओके, तो अर्बन में सबसे पहले है नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो मैं आपको इसके बारे में भी पढ़ा दूंगी, मैंने इसके नोट्स बना के लाए आपके लिए। तो देखो, विलेज में क्या होता था, ग्राम पंचायत होती थी, उसमें सरपंच होते थे, डेप्यूटी सरपंच होते थे। तो ये सब लोग ग्राम सभा, ग्राम सेवक, ये सब लोग काम करते थे विलेज के डेवलपमेंट के लिए। अब टाउन मतलब क्या होता है? जो विलेज भी नहीं होता और सिटी भी नहीं होता, जो बीच में होता है, मतलब आधा विलेज होता है और आधा सिटी होता है, जो ठीक से डेवलप नहीं होता लेकिन थोड़ा फार विलेज से डेवलप हो चुका होता है, तो हम उसे टाउन कहते हैं। जैसे विलेज में था ग्राम पंचायत, वैसे टाउन में होती है नगर पंचायत। नगर पंचायत के ऑफिसर्स का भी इलेक्शन जो होता है वो हर 5 साल में होता है और उसमें इलेक्ट होके आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ नगर पंचायत एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नगर पंचायत। ये भी टाउन के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। अब हम बात करेंगे सिटीज़ के। तो सिटीज़ जो स्मॉल सिटीज़ होती है, ज़्यादा बिग सिटीज़ नहीं होती, लेकिन टाउन से ज़्यादा बेहतर डेवलप हो चुकी होती है। तो वहाँ पे कौन काम करती है, कौन सी गवर्नमेंट काम करती है? तो वहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसिल काम करते हैं। म्यूनिसिपल काउंसिल का भी इलेक्शन हर 5 साल में होता है और यहाँ पे भी प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल इलेक्ट होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल इलेक्ट होके आते हैं। तो प्रेसिडेंट का ना कुछ काम होते हैं। देखो, प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ ऑल इट्स मीटिंग। तो जो भी मीटिंग कंडक्ट की जाएगी सिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए, तो वहाँ का चेयरमैन कौन होगा? चेयरमैन खुद प्रेसिडेंट होता है। म्यूनिसिपल काउंसिल का जो प्रेसिडेंट होता है उसे ही चेयरमैन घोषित किया जाता है। ओके, तो ये क्या आता है? ये फाइनेंस पे ध्यान रखते हैं कि कितना पैसा कहाँ पे खर्च होना चाहिए, किस सेक्टर में खर्च होना चाहिए, कहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो इस सारे चीज़ों पे ये ध्यान देते हैं। जैसे कि देखो, अगर कोई पानी की व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम आ गई, पानी के सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आ गई, या हाइजीन में, जैसे कि बहुत ज़्यादा सीवेज हो गया आपके एरिया में,
तो आप किसे कॉल करके बताओ, म्यूनिसिपल काउंसिल को बताओगे तो वो कुछ आदमी भेजेंगे वहाँ के सीवेज को क्लीन करने के लिए, तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं जो म्यूनिसिपल काउंसिल होते। बर्थ रजिस्ट्रेशन हो या डेथ रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन हो, तो इन सारे का ध्यान म्यूनिसिपल काउंसिल रखते। ओके, हैव अ चीफ ऑफिसर इम्प्लीमेंट डिसीजन टेकन बाय द म्यूनिसिपल काउंसिल। तो देखो जो भी म्यूनिसिपल काउंसिल डिसीजन लेगा कि देखो यहाँ पे बहुत सीवेज हो गया है तो यहाँ का सीवेज क्लीन करना है तो इतने इतने आदमी भेजने होंगे, तो ये ऐसा प्लान कर लिया म्यूनिसिपल काउंसिल ने सिटी के लिए, लेकिन वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट मतलब वो एक्चुअल में उस काम को इम्प्लीमेंट कौन करेंगे, चीफ ऑफिसर। जो चीफ ऑफिसर होते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं जो भी डिसीजन म्यूनिसिपल काउंसिल ने लिया होता है। ओके, अभी सिटीज़ में ना एडिशनल फैसिलिटीज़ भी देनी पड़ेगी क्योंकि वो ज़्यादा डेवलप होता है तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ज़्यादा काम होंगे, तो जो एडिशनल फैसिलिटीज़ होते हैं हम उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्क्रिशनरी फंक्शन, डिस्क्रिशनरी फंक्शंस। ओके, तो जो डिस्क्रिशनरी फंक्शन मतलब एडिशनल फैसिलिटीज़ होती है जो सिटीज़ को मिलती है, जैसे कि एक नया रोड बनानी होगी, नई सड़क बनानी होगी, या तो स्लम होगा, स्लम मतलब झोपड़पट्टी होती है, उस झोपड़पट्टी को तोड़ के बिल्डिंग्स बनानी होती है। अभी टाउन्स में देखो वो पूरी तरीके से सिटी नहीं होती है तो वहाँ पे अच्छे से, तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि टाउन में बहुत लोग नहीं होते हैं, तो वहाँ पे स्लम नहीं बनता, वहाँ पे झोपड़पट्टी नहीं बनती, तो वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं होती है स्लम को तोड़ना, फिर यहाँ पे बिल्डिंग बनाना, वहाँ पे स्लम बनता नहीं। लेकिन सिटीज़ में बहुत लोग रहते हैं इसलिए वहाँ पे स्लम बन जाता है, रहने के लिए जगह नहीं रहती तो झोपड़पट्टियाँ बनती है जहाँ पे बहुत लोग बसते, लेकिन उसे तोड़ के बिल्डिंग्स बनाना, वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट करना, ये काम होता है म्यूनिसिपल काउंसिल का। ओके, तो हमने म्यूनिसिपल काउंसिल के सारे काम देख लिए। अभी हम मेट्रोपोलिस के बारे में पढ़ेंगे। मेट्रोपोलिस मतलब क्या होता है, मेट्रोपोलिस मतलब बिग सिटीज़ सॉरी बिग सिटीज़। और मेट्रोपोलिस, वन मिनट, हाँ, मेट्रोपोलिस मतलब बिग सिटीज़ होते। ओके, सो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेट्रोपोलिस को संभालने के लिए होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डेवलप इन मुंबई। तो सबसे पहला जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जो हमारे बिग सिटीज़ को संभालते हैं वो सबसे पहले मुंबई में हुआ है, मतलब मुंबई को सबसे पहले हमने मेट्रोपोली घोषित किया, बड़ी सिटी बोला है। टोटल म्यूनिसिपल काउंसिल सिटीज़ आर डिटरमाइंड बाय द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। जितनी पॉपुलेशन होगी उतने ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगी। अगर एक सिटी है उसमें बहुत सारे लोग हैं तो सारे लोग को संभालना पड़ेगा, सारे लोग की प्रॉब्लम सुननी पड़ेगी, उसे सॉल्व करनी पड़ेगी, इसलिए वहाँ पे उतने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होंगे। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ज़्यादा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगी, कम पॉपुलेशन है तो कम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। तो इस तरीके से चलता है और इनका इलेक्शन भी ना 5 साल में एक बार होता है। इलेक्टेड कॉरपोरेट, देखो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ना जो कॉरपोरेट्स होते हैं जो इलेक्ट हो जाते हैं, ओके, उनका इलेक्शन होता है, जो इलेक्ट होते हैं, तो जो कॉरपोरेटर्स होते हैं ना वो खुद इलेक्ट करते हैं मेयर को, मेयर और डेप्यूटी मेयर को इलेक्ट करते हैं कॉरपोरेटर, जो इलेक्ट हो चुके होते हैं वो कॉरपोरेटर इलेक्ट करते हैं, और इस मेयर को ही पहला सिटीजन माना जाता है, सबसे पहला नागरिक माना जाता है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, इनका भी ये भी इशू सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी उस मेट्रोपोली की जिसे सॉल्व करना होगा, जिसके कोई सोल्यूशंस निकालने होंगे उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इनका काम भी डेवलपमेंट की तरफ ही होता है, सबका काम यही होता है कि तरक्की हो हमारे देश की। दैट्स इट। तो ये सब कुछ इस तरीके से चला है। अगर आप देखोगे बस उसे इसके नोट्स के थ्रू आपको ईजिली समझाने की कोशिश की ताकि आपके माइंड में वो ठीक से बैठ जाए। जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में हमने रूरल लोकल गवर्नमेंट देख लिए, इस पैराग्राफ में बताया, पहले पैराग्राफ में पे फैसिलिटीज़ बताई गई है, प्रॉब्लम्स बताई गई है। देखो प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है आपको समझना ना कि किस प्रॉब्लम में, तो वो प्रॉब्लम के सोल्यूशंस निकालने पड़ते हैं। अगर हम सिटी में रहेंगे तो हमें इंडस्ट्रीज़ और बिजनेस खोलने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सर्विस सेक्टर। तो टेक्स्ट बुक में भी इतना ही दिया गया है, आप टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए, इतना ही। और टेक्स्ट बुक में ना
एक लेसन जब हमें समझ में आता है तो हम उसे जल्दी से लर्न कर पाते, हमें वो अच्छे से लर्न होता है, ज़्यादा देर तक याद रहता है पेपर तक, और मोर ओवर हम एक अच्छे सिटीज़न बन पाते। हमें हमारा कानून पता चलता है, गवर्नमेंट किस तरीके से काम करते हैं पता चलता है, और ये चीज़ें ना बाद में बहुत यूज़फुल होती है। बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये सारी चीज़ें बहुत यूज़फुल होती है, और मोर ओवर आपको अच्छा सिटीज़न बनने में हेल्प करता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये चैप्टर यही ख़त्म होता है, यही सब कुछ बताया गया है, आप एक बार रीड कर लीजिए, और चाहो तो आप मेरे नोट्स को भी देख लीजिए एक बार। हैंडराइटिंग में बहुत अच्छी निकालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अब ऐसी हो गई है, देखिए फिर भी मैं आपके लिए और अच्छी हैंडराइटिंग करने की कोशिश करूँगी। तो मेरे नोट्स भी देख लीजिए। दैट्स इट, आज का चैप्टर यही खत्म होता है। बाय बाय।